Hello everyone. Today we will solve exercise 5G class 6 RS Agrawal math. This exercise is based on multiple choice question, objective question. Okay, and the first question is a fraction equivalent to 3/5. 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं? या तो हम सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करें या सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीपल करें, है ना। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, 2 प्लस करा और 2 हमने डिनोमिनेटर में प्लस करा, तो ये तो नहीं हुआ, ना ही माइनस कर सकते, माइनस वाला भी नहीं हुआ, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, क्योंकि इसमें क्या करा, 2 से मल्टीपल कर रहे हैं और 2 से डिवाइड कर रहे हैं। हालांकि इस बुक में किसी ने बॉल पेन से निशान लगा रखे हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, है, समझिए। तो ये करेक्ट होगा, क्यों? क्योंकि 2 से मल्टीपल हो रहा है और 2 से ही डिनोमिनेटर में मल्टीपल हो रहा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट का ऑप्शन सी हो गया, तो आप फर्स्ट के ऑप्शन सी के आगे करेक्ट लगा लीजिए। ओके, सेकंड भी सेम ऐसी है, अ फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 8/12। तो ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन +4/+4, ये नहीं होगा, -4 ऊपर की तरफ नहीं होगा, ये डिवाइड है, तो ये ऑप्शन सी हो गया। या तो मल्टीपल कर सकते हैं सेम नंबर से या सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो 8/4 और 12/4, वैसे 8/4 क्या होगा, ये 2/3, है ना। और जिसका पूछा इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म इसके इक्वल होनी चाहिए, 4×2 या 4×3, या फिर हो सकता था ये बड़ा नंबर होता, इससे मल्टीपल तो कर सकते, जैसे इसमें था, तो इसको कट फिट करते तो वही आता। जैसे चेक करो ऊपर वाला, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हुआ क्या, 6/10, 2 से डिवाइड करेंगे 2×3 और 2×5 जब वही आ गया, इक्वल आने चाहिए दोनों, वो कहलाते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये तो आपको मल्टीपल करके दे सकता है, हो सकता है मल्टीपल करके लिखा होता, मतलब क्या है, 3 में 10 का मल्टीपल 30/50, तो उसे हम कैंसिल करके देखते, जो सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाती है इसके इक्वल, वही इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता। सेम यहां अगर डिवाइड होता तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे, ये दोनों इक्वल आ जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ओके, जो मैं भी डिस्कस करा था वही सवाल आ गया, अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 24/36, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा? तो कौन सा होगा, इसको आप इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालो, 6 से कैंसिल हो रहा है, 6×4 जा, 6×3 जा, अब 2 से हो जाएगा, 2×2 जा, 2×3 जा, यानी कि 2/3 या 4/6, जो भी आ रहा हो वो सब इसके इक्विवेलेंट होंगे। ऑप्शन में देखें, 3/4 नहीं है, 2/3 हमारा आया था, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी करेक्ट है। अब बी के आगे टिक लगा लीजिएगा। ओके, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट, 3/4 इज इक्विवेलेंट टू x/20, देन द वैल्यू ऑफ x। तो इसका मतलब क्या है, 3/4 इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल है किसके, x/20 के। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लीजिए, x वैल्यू निकलाएगी 3 × 20/4 इज इक्वल टू x, 20 को उधर लिया है ना, 4×1 जा, 4×5 जा, 5×3 जा, 15, तो 15 जो भी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए किसमें है, पहला ही ऑप्शन मिल गया आपका, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब 4 के एक ऑप्शन पर टिक कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 5 है, 45/60, यानी कि 45/60 किसके इक्वल है, 3/x के। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x ऊपर आ जाएगा, x इज इक्वल 3 × 60, हाँ, जिसे हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ 45/3 से कैंसिल कर, 3×1 जा, 3×1 जा, 3×5 जा, 15, और 15 से 60 4 टाइम्स, 4×1 जा 4, तो x की वैल्यू क्या आई, 4। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में x इज इक्वल 4, तो ऑप्शन ए में ही, चलो इसमें टिक नहीं लगा, अच्छी बात है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर जिसमें सारे सेम होंगे वही इसका लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। देखते हैं किससे हैं। फर्स्ट में 5, 7, 9, 11 अलग है, ये नहीं है, 3, 4, 5, 6 ये भी नहीं है, 8, 8, 8, 8, तो यही हो गया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस देन हो।
है ना। देखें 5/3 ये बड़ा है तो ये तो इम्प्रॉपर। 5 का मतलब होता है 5/1, तो देखो न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, तो ये भी नहीं है, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 1 होल, ये तो मिक्स फ्रैक्शन हो गया, होल हो गया तो 1 से बड़ा हो गया, बेकार है ना। तो इसमें कोई भी आंसर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, कौन सा ऑप्शन? डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसका रिवर्स है, नहीं वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर फ्रैक्शन, सेम ऊपर वाली तरह चेक करते हैं। देखो 7/8 ही मिल गया क्योंकि न्यूमिनेटर 7 है और डिनोमिनेटर 8 से छोटा, तो ऑप्शन ए हो गया। आगे तो मिक्स फ्रैक्शन है, सी हम आपको ऐसे चेक करा देते हैं। 8 क्या है, ग्रेटर है 7 से, तो ये नहीं होगा। जिसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है वो कहलाता है प्रॉपर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन 8 को टिक कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट, अच्छा मैं कंपैरिजन करना है, ये लेस देन है, 3/4 इज लेस देन 3/5, करेक्ट है कि नहीं। 5 का मल्टीपल, यहाँ शॉर्टकट तरीका होता है ना, कैसे चेक करते हैं, यहाँ देखो ये मैं दिखा रहा हूँ 3/4 और 3/5, इसका मल्टीपल यहाँ करो, 5 3 15, 4 का 3 में 12। अब इस सेट की संख्या देखो क्या बड़ी है, कौन सा सिंबल आया, ग्रेटर, ये फ्रैक्शन ग्रेटर, जबकि ये लिख रहा है लेस देन, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। इसे चेक कर रहे हैं, इसे टिक लग रहा है, हालांकि बच्चों ने लगा रखा है। देखते हैं 5 का मल्टीपल यहाँ करें, आप समझ लीजिए, 5 3 15, 4 का 3 में करा 12, ये ग्रेटर आंसर ग्रेटर आया, तो स्टेटमेंट तो ट्रू है। आगे चेक करते हैं 3/4 एंड 3/5, जब 5 का करेंगे 15 आएगा और 4 का 3 करेंगे 12, तो क्या ग्रेटर, ये दोनों सेम आ गए। कैन नॉट बी कंपेयर लिख रहा है, तो ऐसा कोई भी फ्रैक्शन नहीं है जिसके हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो आंसर इसका क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द स्मॉलेस्ट ऑफ द फ्रैक्शन इज, इनमें से सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। ये तो टाइम लगेगा सवाल में, करते हैं, या तो वही कंपैरिजन कर लो, आप वैसे भी कर सकते हो, कैसे बताते हैं। सबसे छोटा पूछा ना तो बड़े को हटाते जाओ, वैसे ही कर देते हैं, ये जाएगा। देखो इसे यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये पेपर पर देखिए आप, ये फ्रैक्शन था 3/5, एक तरीका तो वही है, इन सबको हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, पहला तरीका। तो 5 3 इसका एलसीएम आ जाएगा 30, ऐसे ले लो रस्ट में, 5 6 जा 6 3 जा 18, 3 का डिवाइड 10 में, और 10 2 जा 20, 6 5 जा 5 5 जा 25, 10 3 जा 21। तो ये पहला फ्रैक्शन किसके इक्वल हो गया, 80/30, दूसरा हो गया 20/30, तीसरा हो गया 25/30, और लास्ट वन 31/30। ये सब लाइक में कन्वर्ट हो गई। तो लार्जेस्ट कौन सा होता है, जिसका न्यूमिनेटर सबसे बड़ा हो। लेकिन इसमें क्या पूछा था, स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, जिसका न्यूमिनेटर सबसे छोटा हो। कौन सा, 18/30, यानी पहला वाला। तो 3/5 इज द करेक्ट आंसर। तो 3/5 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट। तो आप 10 के सी के आगे करेक्ट लगा लीजिए। दूसरा जो मैं तरीका समझा रहा था वो भी आप समझ लीजिए। क्या करते हैं, जो चीज पूछी हो, जो चीज से मतलब कि सबसे स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट, तो दो कंपेयर कर लो। इसका मल्टीपल 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, तो ये तो 9 आया, यहाँ 10, हमें सबसे स्मॉलेस्ट चाहिए, इन दोनों छोटा ही, तो ये तो बेकार हो गया, ये तो छोटा हो नहीं, तो इसे अब भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अब इन दोनों में कंपेयर करें, है ना। तो 6 का मल्टीपल 3 में करेंगे, यहाँ 18 आया, 5 का 5 में 25, तो ये छोटा ये बड़ा है, तो ये बेकार हो गया, इसे भूल गए। अब इन दोनों बच्चे हैं, 10 का मल्टीपल 3 में कितना आया, 30, और 5 का मल्टीपल 7 में 35, तो ये बड़ा, ये भी भूल जाओ, तो ये सबसे छोटा आया, तो ये सबसे बड़ा छोटा हो गया। यही आंसर आ रहा था, 3/5 इज द स्मॉलेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 10 का सी था, है ना। नाउ क्वेश्चन 11 देखते हैं, एंड द क्वेश्चन 11 इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन आ गया। ओके, ये तो इजी है, इजी इसलिए देखो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसमें न्यूमिनेटर भी सब देखो अलग थे, 3 2 5, इसमें न्यूमिनेटर सेम है। अगर एक चीज सेम हो, या तो न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर का ओरली हो जाता है। कैसे होता है बताते हैं। अगर सेम नहीं है तो समझिए, इसको पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, जैसे भी करा था वो ना। अब इसमें क्या, न्यूमिनेटर सेम है। अगर सबके न्यूमिनेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, और जिसका सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो सबसे छोटा होगा। अगर सबसे स्मॉलेस्ट पूछा होता तो 4/11 स्मॉलेस्ट हो जाता। क्यों, क्योंकि न्यूमिनेटर सबसे बड़ा है। लेकिन यहाँ क्या पूछा, लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट के लिए अगर न्यूमिनेटर सेम हो, उस कंडीशन में ध्यान रखना है ना। तो स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर ढूंढो 5, तो 4/5 इज द लार्जेस्ट।
बस आंसर 4/5 क्या है, बी। तो आंसर बी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन करेक्ट। समझ में आ गया ना, क्योंकि ये कैसे थे, न्यूमरेटर सबके सेम थे। इस कंडीशन में जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा। हो सकता है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगवा लेता, तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा तो ये हो गया, फिर उससे बड़ा क्या होता है ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, एक तरीके से ऑर्डर में ही लगे हुए हैं, है ना। अब यहां जाओ, देखो भाई स्मॉलेस्ट निकाली दोगे। अब लाइक फ्रैक्शन है, बहुत सिंपल है। द स्मॉलेस्ट ऑफ द फ्रैक्शन, अगर लाइक फ्रैक्शन हो, लाइक का मतलब जिसके डिनोमिनेटर सेम हो, तो स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, जिसका न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट है, उसका रिवर्स होता है जस्ट ऊपर वाले का। तो न्यूमरेटर सबसे छोटा कौन सा है, 6, तो यही स्मॉलेस्ट हो गया। लार्जेस्ट पूछता तो सबसे लार्जेस्ट क्या है, 9, यही लार्जेस्ट होता है। लेकिन इसमें क्या पूछा, स्मॉलेस्ट। तो 6/11, क्यों, बिकॉज दीज आर लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर से कंपेयर करते हैं, बस सबसे छोटा न्यूमरेटर वाला सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, यानी कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। 6/11 इज द आंसर। देखिए 12 का क्या दे रखा है, 1A ऑप्शन में दे रखा है। तो 12 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 का ए के आगे आप कर लीजिए टिक, है ना। नाउ नेक्स्ट स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ये वही चीज आ गई, लेकिन इसमें क्या है, ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है। तो वही क्या करेंगे, या तो जो तरीका था क्रॉस मल्टीपल कर लो, या फिर एलसीएम लेके कर लो। तो ये कितना है, 3/4, 5/6, 7/12, 2/3। एलसीएम लेके कर दे रहा हूं, क्योंकि 12 एलसीएम आ जाएगा छोटा सा। 4 3 जा 3 3 जा 9, 6 2 जा 2 5 जा 10 सेकंड, ये हो गया। 12 1 जा 12 और 3 4 जा 4 2 जा 8। यहीं से क्लियर हो जाएगा। पहले का न्यूमरेटर कितना है, 9, सबसे छोटा न्यूमरेटर ढूंढो, 7 मिल गया, यानी कि 7/12, 7/3 नंबर का ना, तो 7/12 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। समझ में आ गया, जल्दी तो नहीं लगा ना, पहले कर चुका मैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करें। 7/12, 7/12 कौन सा ऑप्शन दे रखा है, 13 का डी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का डी इज द करेक्ट आंसर। तो आप 13 के आगे जो डी ऑप्शन है उस पर टिक कर लीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इसको तो वैल्यू पूछिए बस। 4 होल 3/5 जानते हैं, 5 का मल्टीपल 4 में करते हैं, 5 4 जा 20 प्लस 3 23/5। 23/5 किस में दे रहा है, बी ऑप्शन में। तो 14 का क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 15 इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे बस। 7 का डिवाइड 34 में कर लीजिए लोग, यहां कर देते हैं 7 का डिवाइड 34 में। 7 4 जा 28, रिमाइंडर 6, तो कितने इक्वल हो गया, 4 होल 6/7। देखिए कौन सा ऑप्शन दे रखा है, सी दे रखा है। तो इसका आंसर सी हो गया, 15 का सी। बुक में कभी निशान नहीं लगाना चाहिए, रख पकड़ना, जिस स्टूडेंट्स में लगाते हैं गलत लगा रखे हैं ना, जिससे हम समझा रहे हैं तो दिक्कत होगी, तो आंसर सबको दिखाई दे रहे हैं ना। तो 4 होल 6/7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 एंड द क्वेश्चन इज 5/8 प्लस 1/8 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये लाइक फ्रैक्शन है, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से। तो 5 + 1 कितना होता है, 6। तो ये क्या हो गया, 6/8। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 2 3 जा 2 4 जा, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा 2 4 जा। तो आंसर इसका हो गया 3/4। 3/4 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बी में। तो इसका क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसमें माइनस करना है, सबट्रैक्ट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में 5/8 - 1/8 लाइक है, तो न्यूमिनेटर में से न्यूमिनेटर को सबट्रैक्ट कर देंगे। 5 - 1 कितना आ गया, 4, और डिनोमिनेटर क्या है, 8। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 4 1 जा 4 2 जा, तो 1/2। कौन सा ऑप्शन दे रखा है इसमें, बी, ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 18, तो 18 करते हैं, चलिए। 4 3 जा 12 और 12 3 जा 15/4। इसके शॉर्ट तरीके भी होते हैं ना, वो हम बाद में बताएंगे। यहां करेंगे तो आप गलत कर सकते हो। होता क्या, 3 में से 2 सेपरेट कर दो 1, और 3/4 में से 1/4 कर दो, तो 1/2/4, तो 1 होल 1/2 आ जाता है ना। लेकिन आप ऐसे करिए, 4 3 जा 12, 12 + 3 15/4 हो गया ये, माइनस 4 2 जा 8, 8 में से बन गया 9/4। जिस मेथड की मैं आपसे बात कर रहा था अभी, वो क्या था, कंपटीशन में आते हैं, हम उसके भी बनाएंगे कि शॉर्टकट मेथड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करें। स्क्वायर रूट, क्यू रूट आप लोगों ने देखे होंगे, उसकी हम वीडियो बनाएंगे। पहले सिलेबस का कर लें, बाद में वो। अब आ जाओ, 15 में से 9 सेपरेट करें 6,
इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 2 से कैंसिल, 2 3 जा 2 2 जा, या तो ये दे रखा होगा, अगर ऐसे नहीं दे रखा हो तो इसका मिक्स फ्रैक्शन भी हो सकता है 1 होल 1/2, तो इनमें से जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा। लोग मिक्स में दे रखा है 1 होल 1/2, तो 18 का कौन सा सही हो गया? ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बस 2 क्वेश्चन और हैं। 19, इसको तो सिंपल सॉल्व करना है, यहीं कर देते हैं। क्या है? 5/6 प्लस 2/3 माइनस 4/9। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 18 है ना। 6 का डिवाइड 80 में 3 टाइम्स, और 3 5 जा 15, 3 का 18 में 6 टाइम, और 6 2 जा 12, 9 का 18 में डिवाइड 2 टाइम्स, 2 4 जा 8। ये तो आप अच्छे से जानते हो। 15 और 12 कितना हो गया? 27। 27 में से 8 गए तो 27 में से 27 माइनस 8 अपॉन कितना बचा? 19। 19/18, या तो 19/18 या 1 होल 1/18, जैसे भी देखा होगा मिक्स में या जिसमें। देखते हैं किसमें देखा है। कौन सा था क्वेश्चन नंबर? 18, क्वेश्चन नंबर 19 था, सॉरी। तो 1 होल 1/18 ये देखा हमें डी पार्ट, है ना। दिख गया? थोड़ा लुक इसको जूम कम करता हूं मैं। तो इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 19 का डी पार्ट में दे रखा है 1 होल 1/18, तो इट इज द करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 19 के डी ऑप्शन पर आप टिक कर लीजिए, इट इज द आंसर। नाउ लास्ट पार्ट, विच इज ग्रेटर? 3 होल 1/3, तो 3 होल 1/3 कितना हो गया? 10/3, 3 3 जा 9 प्लस 1, और ये कितना है? 33/10। कोई क्रॉस मल्टीपल करें, इसका मल्टीपल इसमें 10 10 जा 100, और 3 का 33 में 99, तो ये ग्रेटर है। तो पहला वाला ग्रेटर है। पहला कौन सा था? 3 होल 1/3, पहले ही तो लिखा था, तो ये ग्रेटर हो गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए कौन सा? 3 होल 1/3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये एमसीक्यू वाली एक्सरसाइज आपकी खत्म हुई, 5th है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, है ना। जब तक आप इसको फेयर करिए। अगर आप लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।